जेटेड भाषा विवाद अब सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं रहा, अब यह सीधा राजनीतिक युद्ध बन चुका है। हेमंत सरकार ने 5 मंत्रियों की कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी बनते ही झारखंड की राजनीति में एक बड़ा संदेश चला गया है, क्योंकि इस कमेटी का नंबर गेम साफ बता रहा है कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर रखना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। सरकार दबाव में है, क्षेत्रीय गुस्सा चरम पर है और अब सवाल सिर्फ एक है, क्या जेटेड में भाषाओं की वापसी तय हो चुकी है? अब जरा इस कमेटी का गणित समझिए। सरकार ने जो 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी बनाई है, उसमें शामिल हैं राधा कृष्ण किशोर, संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद और सुदीप कुमार सोनू। लेकिन असली कहानी नामों में नहीं, बल्कि उनके रुख में छिपी है। कमेटी के पहले 3 चेहरे राधा कृष्ण किशोर, संजय यादव और दीपिका पांडे सिंह खुले मंचों से भोजपुरी, मगही और अंगिका के समर्थन में बोलते रहे हैं। यानी 5 में से 3 मंत्री पहले ही तय लाइन पर हैं। अब सोचिए, जब बहुमत इन भाषाओं के पक्ष में खड़ा हो तो कमेटी की रिपोर्ट किस दिशा में जाएगी? राजनीतिक जानकार साफ कह रहे हैं, ये कमेटी सिर्फ औपचारिकता है, फैसला लगभग तय माना जा रहा है। सरकार को सबसे बड़ा डर किस बात का है? पलामू, गढ़वा, चतरा, गोड्डा, इन इलाकों में जबरदस्त नाराजगी है। भाषाओं को हटाने के फैसले के खिलाफ लगातार विरोध हो रहा है। सरकार जानती है, इन क्षेत्रीय भाषाओं को नजरअंदाज किया गया तो चुनाव में इसका सीधा नुकसान होगा। यही वजह है कि अब अंदर खाने चर्चा तेज हो गई है कि कमेटी इन भाषाओं को विशेष जिलों में विकल्प के तौर पर रखने की सिफारिश कर सकती है। यानी सरकार अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है। संदेश बिल्कुल साफ है। कमेटी का पूरा कंपोजिशन चीख चीख कर कह रहा है, भोजपुरी, मगही और अंगिका की वापसी अब बेहद आसान हो चुकी है। अब सिर्फ कैबिनेट की आखिरी मुहर बाकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार सच में जनता की आवाज सुन रही है या सिर्फ चुनावी नुकसान से बचने की कोशिश कर रही है? आप क्या सोचते हैं? क्या इन भाषाओं को जेटेट में शामिल करना सही फैसला होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और जेटेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जेटेड भाषा विवाद अब सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं रहा, अब यह सीधा राजनीतिक युद्ध बन चुका है। हेमंत सरकार ने 5 मंत्रियों की कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी बनते ही झारखंड की राजनीति में एक बड़ा संदेश चला गया है, क्योंकि इस कमेटी का नंबर गेम साफ बता रहा है कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर रखना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। सरकार दबाव में है, क्षेत्रीय गुस्सा चरम पर है और अब सवाल सिर्फ एक है, क्या जेटेट में भाषाओं की वापसी तय हो चुकी है? अब जरा इस कमेटी का गणित समझिए। सरकार ने जो 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी बनाई है, उसमें शामिल हैं राधा कृष्ण किशोर, संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद और सुदीप कुमार सोनू। लेकिन असली कहानी नामों में नहीं, बल्कि उनके रुख में छिपी है। कमेटी के पहले 3 चेहरे राधा कृष्ण किशोर, संजय यादव और दीपिका पांडे सिंह खुले मंचों से भोजपुरी, मगही और अंगिका के समर्थन में बोलते रहे हैं। यानी 5 में से 3 मंत्री पहले ही तय लाइन पर हैं। अब सोचिए, जब बहुमत इन भाषाओं के पक्ष में खड़ा हो तो कमेटी की रिपोर्ट किस दिशा में जाएगी? राजनीतिक जानकार साफ कह रहे हैं, ये कमेटी सिर्फ औपचारिकता है, फैसला लगभग तय माना जा रहा है। सरकार को सबसे बड़ा डर किस बात का है? पलामू, गढ़वा, चतरा, गोड्डा, इन इलाकों में जबरदस्त नाराजगी है। भाषाओं को हटाने के फैसले के खिलाफ लगातार विरोध हो रहा है। सरकार जानती है, इन क्षेत्रीय भाषाओं को नजरअंदाज किया गया तो चुनाव में इसका सीधा नुकसान होगा। यही वजह है कि अब अंदर खाने चर्चा तेज हो गई है कि कमेटी इन भाषाओं को विशेष जिलों में विकल्प के तौर पर रखने की सिफारिश कर सकती है। यानी सरकार अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है। संदेश बिल्कुल साफ है। कमेटी का पूरा कंपोजिशन चीख चीख कर कह रहा है, भोजपुरी, मगही और अंगिका की वापसी अब बेहद आसान हो चुकी है। अब सिर्फ कैबिनेट की आखिरी मुहर बाकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार सच में जनता की आवाज सुन रही है या सिर्फ चुनावी नुकसान से बचने की कोशिश कर रही है? आप क्या सोचते हैं? क्या इन भाषाओं को जेटेट में शामिल करना सही फैसला होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और जेटेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।